इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।
बहुत बहुत साधुवाद है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा किया। इस समाज का तो कहते हैं ना कि सिर्फ त्याग ही है। जैन समाज जो है वो सिर्फ त्याग सिखाता है हम लोगों को। ये त्याग की जो भावना है ये सब लोगों के बीच में आप लोग अपने समाज में प्रसारित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर आयोजन किया। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत साधुवाद है। क्योंकि महाराज जी हैं तो मेरा बोलना ठीक नहीं है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्य हैं हम, हमारे को दर्शन कराए, बहुत बहुत धन्यवाद। महानुभाव, कहा जाता है कि जब वो योग बनता है तो संयोग अपने आप बन जाया करता है। वैसे तो इस जगह का नाम ही करमपुरा है, अर्थात जहां पर आने के बाद लोगों के सारे कर्म समाप्त हो जाएं, कर्म पूरे हो जाएं, कर्म नष्ट हो जाएं, उस जगह कहते हैं करमपुरा या कर्म पूरा। यहाँ पर आने के बाद जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद लोगों के पूरे अशुभ कर्म नष्ट हो जाएं और उनके जीवन में शुभ कर्मों का आगमन हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। महज दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में छोटी सी चर्चा हमारे पंडित जी सतीश जी के माध्यम से सुंदरलाल जी, डीके जी और उनकी समिति ने भेजी कि महाराज जी करमपुरा आइए, यहाँ कुछ निर्माण करना है। तो मैंने सोचा कि मंदिर में अब निर्माण कौन सा बाकी रह गया। 100 गज का 108 गज का मंदिर है, उसमें 3 वेदी पे तो भगवान विराजमान है, संत निवास विराजमान है, लेकिन उसके बाद क्या निर्माण बाकी है। उन्होंने कहा समूषण की रचना कराई। हमने कहा समूषण की रचना संभव नहीं है। उसी समय कुछ पंचमेरु का प्रसंग स्वाध्याय चल रहा था संघ में। हमने कहा क्यों ना ऐसा काम करो
कि मंदिर जी में पंचमेरु का निर्माण कराइए। तो बात चली और ये भाव हुए कि पंचमेरु का निर्माण कराया जाए जिसमें 80 लोगों को धर्म लाभ मिलेगा। मेरु विराजमान करने वाले तो पुण्य अर्जन कर रहे, लेकिन जो एक एक प्रतिमा विराजमान करेगा अर्थात 80 प्रतिमाएं उसमें विराजमान करने का अवसर आएगा। 14 नवंबर को या 13 नवंबर को संघ यहाँ पर आया था और आज देखिए आज 13 अप्रैल के समय प्रतिष्ठा महोत्सव चालू हो जाएगा। अर्थात भगवान आदिनाथ जी का कैसा चमत्कार है। भगवान चाहे करमपुरा के हों, चाहे भगवान राजा बाजार के हों, चाहे भगवान शिखर जी के हों, चाहे कचनेर जी के हों, भगवान सारे अपने आप में शक्ति संपन्न हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आप कितने भक्ति संपन्न हैं। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो उनकी शक्ति आपको दिखने लग जाएगी, और आपकी भक्ति में खोट है तो आपकी भक्ति कभी उनकी सच्ची शक्ति आप झेल ही नहीं पाओ। कौन सी तारीख से प्रतिष्ठा होना है? कौन सी तारीख से प्रतिष्ठा होना है? चलो 10 तारीख से। विधिनायक प्रतिमा कौन से भगवान की है? शीतलनाथ भगवान। नंबर कौन सा है? 10 नंबर है। ये भी सुखद संयोग है कि 10वें भगवान 10वीं तारीख से यहां पर प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी। ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। अभी लोग कह रहे थे कि शीतलनाथ भगवान की प्रतिष्ठा सुनने में नहीं आती, शीतलनाथ भगवान की प्रतिष्ठा देखने में नहीं आती। जब मैं यहां पहले आया था, जब मैंने देखा था कि कल्प वृक्ष वेदी है, उस समय मन में बात आई थी, लेकिन हम चूंकि उस समय अतिथि के रूप में आए थे, उस समय जो था मुझे जानते नहीं थे, लेके आए थे महाराज जी आपको चलना है, हम भी अपना कार्यक्रम करके आ गए थे। उस समय से मेरे मन में था कि यदि भगवान मुझे एक अवसर देंगे तो जो वैदिक कल्पवृक्ष निमा है और कल्पवृक्ष शीतलनाथ भगवान का चिन्ह है, तो उन भगवान को विराजमान जरूर करेंगे। ये पुण्य है, उनका पुण्य है विधिनायक प्रतिमा दातार का, कि जो भगवान का चिन्ह में पूरी वेदी है लेकिन वहां पर प्रतिमा नहीं थी। चिन्ह कौन सा है? कल्पवृक्ष का। कौन से भगवान का है? शीतलनाथ भगवान का। लेकिन उनकी प्रतिमा आपने विराजमान करी, अनावरण किया, ये आपके जीवन का प्रबल पुण्य है। अभी हम रास्ते में चल रहे थे, 2-3 साधु यहाँ रास्ते मिले, भगवा कपड़ेधारी थे, जो लोग साथ में थे देखा हुआ। एक साधु आपस में बात कर रहा था, क्योंकि मैं पास से गुजर रहा था तो मुझे बात सुनाई दी। वो कह रहा था कि चतुर्मास तो आषाढ़ में चालू होता है, लेकिन यहाँ पर करमपुरा में चतुर्मास के लिए संत कैसे आ रहे हैं? ऐसा आप प्रवेश करा रहे थे कि जैसे साधु का चतुर्मास होता है उस तरह से मंगल प्रवेश आप करा रहे थे, और सी भावनाएं समाज की। चौमासा कब होगा, किसका होगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपने चौमासे की बात को रखकर अपना चौमासा कराने का पुण्य कमा लिया। नहीं तो इतनी सी जगह में क्या, आसपास बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर, हजारों गज की जमीन है, लेकिन वहां पर 2 साधु यदि 2 दिन को जाएं तो समिति क्वेश्चन मार्क करती है। ये आपकी समिति का भाव है कि 108 गज में आप 10-12 साधु का चौमासा कराने की भावना तो भारे होगा, नहीं होगा बात की बात है, लेकिन आपने पुण्य कमा लिया। क्योंकि कहां पर होना, क्या होना, ये गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की महिमा है। वो जैसा आशीर्वाद देते वैसा काम होता है, लेकिन आपने भावना बनाकर पुण्य तो आज से ही प्रारंभ कर लिया। तो आज यहां पर जो पंचमेरु का निर्माण हुआ है उसकी प्रतिष्ठा के लिए यहां पर संघ का आज आना हुआ। मैं देख रहा था प्रातःकाल से ही जो आहारदाता बनी समीर ज्योति परिवार, वहां से ही जो लोगों के मन के भाव उछाल ले रहे थे वो यहाँ पर आदिनाथ भगवान के पास में आकर संपूर्ण हुए कि हमारे यहाँ पर आज प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हो गया, प्रारंभ हो गया। बंधुओं, जीवन में आपने अनेकों अनेक प्रतिष्ठाएं देखी होंगी, अनेकों अनेक मूर्ति विराजमान कराई होगी, अनेकों अनेक कल्याणक आपने करे होंगे, लेकिन आज तक आपका कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा? आप दुनिया की प्रतिष्ठा करते हो, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा संपन्न क्यों नहीं हो पा रही? आप सारे संसार में घुमा करते हो, लेकिन आपका भ्रमण समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा? तो आचार्य कहते हैं कि प्रतिमा तो मात्र 5 दिनों में पंच कल्याणक से सुशोभित होकर अभी कोई भी छू रहा है, कोई भी धागा बांध रहा है, कोई भी तिलक लगा रहा है, क्योंकि इस पर मंत्र नहीं हुए। और जब इस पर मंत्र हो जाएंगे तो उसके बाद दातार को भी सोचना पड़ेगा कि मैं धोती दुपट्टे पहन कर आऊं, जब जाकर मैं भगवान को स्पर्श कर पाऊंगा। तो ऐसा पुण्य उनको चाहिए, लेकिन पुण्यशाली कौन बनेगा, भाग्यशाली कौन बनेगा?
सौभाग्यशाली कौन बनेगा? आपके बीच का ही व्यक्ति जो मात्र थोड़ा सा संकल्प करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।